के बोलो, है ना। बोलो, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनीता कुमारी अनीता। हाँ फ्रेंड्स, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब पता है टाइम में एट लगता है, तो एट लगाओ, तो एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद के लिए बोलो आफ्टर दैट। ये सब वर्ड याद करना है, उसके बाद, आफ्टर दैट, है ना। आफ्टर दैट लिखो कि मैं पानी पीता हूँ, बोलती हो ना, तो आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। देन, देन मतलब फिर, आई गो टू द वॉशरूम, आई गो टू वॉशरूम, है ना, एंड गेट फ्रेश, है ना, गेट फ्रेश। जितना लंबा बोल सकते हो। आफ्टर दैट आई क्लीन माई टीथ। एक एक नहीं, एक एक स्टेप देखो क्या होता है, एक स्टेप निकालो। या वॉशरूम जाऊंगा तो क्या करूंगा, फिर मैं दांत साफ करती हूँ, आई क्लीन माई टीथ, है ना। फिर बोलो आफ्टर दैट, ठीक है, आई टेक अ बाथ, है ना, वो हो गया, मैं स्नान करता हूँ। देन आई फील हंग्री, देन आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, है ना, नाश्ता तैयार करता हूँ, है ना। फिर क्या करते हो, नाश्ता खाते हो। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, है ना। आफ्टर दैट आई स्टडी 2 hours एट होम, 2 घंटा पढ़ती हूँ, है ना। फिर करो आफ्टर दैट आई एम रेडी, या आई प्रिपेयर फॉर द कोचिंग, या रेडी फॉर द कोचिंग, ठीक है, मैं को तैयार होता हूँ। एंड मैं क्या, दिमाग बस सिंपल देखो, जो स्ट्रक्चर दिया हूँ उसी पे तुमको बोलना है, ठीक है ना। उसे सोचते रहो, फिर कोचिंग आ गई तो क्या, प्रेजेंट बोल रहा हूँ तुम, फिर बोलो मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ, तो आई स्टडी या आई रीड 2 hours, 2 घंटा पढ़ती हूँ इन द DSL कोचिंग, 2 घंटा पढ़ती हूँ, फिर क्लास करती हूँ, फिर घर वापिस आते, देन आई कम बैक माई होम, है ना। देन आई फील ड्रॉजी, थोड़ा नींद महसूस होता है, फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ। ऐसे ही पता है क्या है, सोचते सोचते करोगे ना तो अपने आप बोलना आ जाएगा, अपने आप बोलना आ जाएगा। बोले को ट्राई करो, बोलो, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज, हाँ, आई गेट अप एट, हाँ, इतना पढ़ने के ये समझो। एक बात बताओ, अगर मैं एक संदेश बोलूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, तो इतना तो आता है ना जी। तो अगर यही तुमने कह दिया किसी सामने कि आई प्ले फुटबॉल डेली, और इसको कहा कि इसका तुम जवाब दो, तुमने सिखाया कि भाई मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ, इसने सीधा कर दिया हाँ तुम खेलते हो, टेंशन क्या है। तो अगर तुम इतना बोल, ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, ऐसा जवाब नहीं होता हमेशा, लेकिन इसलिए थोड़ा जुबान खुलवा रहा हूँ, समझ बात को। ये जुबान कह रहा हूँ, खुलवा रहा हूँ कि कम से कम आई को तुमको यू करना आ जाए, समझ पा रहे हो ना। तो उन्होंने बोला कि आई प्ले फुटबॉल डेली, तो उसने कहा कि यस यू प्ले फुटबॉल डेली, ताकि उसी बहाने तुम्हारा जुबान खुल जाए। फिर कहा कि मैं फुटबॉल रोज नहीं खेलता हूँ, कभी ना खेलते हो तुम। बोलो क्या मैं खेलता हूँ, हाँ खेलते हो। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, नहीं खेलते हो। मैं कब खेलता हूँ, अब कब वाला क्वेश्चन नहीं दिया हूँ जानू के, इसमें तुमको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगला वही होगा, मैं कब खेलता हूँ, तो बोल भाई कब, तो आपको किस हमको क्या पता कब खेलता है, लेकिन जबरदस्ती बोलना है, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए बहाना चाहिए।
समझ पा रहे हो ना? बहाना मतलब क्या है? हमको अभी जैसे हम बर्थडे नहीं मनाते, हम घूमने जाते, सबको तो घूमते, लेकिन जबरदस्ती बोल मैं घूमता हूँ, मैं पिज्जा खाता हूँ, मैं टहलता हूँ, जबरदस्ती बोलना है। मतलब तुम जो नहीं हो वो भी तुमको बोलना है। और समझ लो ना? तो होगा क्या कि इंग्लिश जब हम सीखते हैं, अब तुम लोग को लिखना बेसिक आ गया है, लिखना बेसिक आ गया है, तुम इंग्लिश समझ लोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेसिक क्लास के तहत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी, जैसे कल मैं पढ़ाया था क्लास में नाउन, समझ में आया था ना सबको कि नहीं आया था? तो क्लास पढ़ाया, हिंदी लिखवाया था, तो सबको समझ में आया। तो वही क्लास में यूट्यूब पे डालूंगा, सब आएगा। तो जो मैं पढ़ाऊंगा सब तुमको आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो बेसिक सफल कब होगा? जब तुमको 2 लाइन बोलना आएगा। बोलना क्यों जरूरी है? इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लिखना क्यों जरूरी है? कॉन्फिडेंस आएगा। अब पूरा ग्रामर पढ़ा दूंगा तो एग्जाम के लिए हो गया, लेकिन मेरे पास आए हो लिखना पढ़ना बोलने के लिए, तो घर पे पता क्या, तुम लोगों को सब काम छोड़ करके सिर्फ अंग्रेजी जब पढ़ रहे हो तो 8 घंटा पढ़ो। समझ पा रहे हो ना? एक ही काम अगर तुम बार 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 रगड़ोगे ना, जैसे इसी को बार बार ऐसे करेंगे ना, तो घाव हो जाएगा, चाहे तो कट जाएगा, ये छिल जाएगा। ऐसे किया तो छिला, ये हम छीलना चाहते हैं इसको, इसमें धार तो नहीं है ना, यहाँ धार है, फिर भी तुम रगड़ो। अगर शाम तक न छिल गया, फट गया, तो क्या नाम से, जैसे फट गया। तो कहा सुना ना भाई कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। जड़मती का मतलब होता है बेवकूफ, पत्थर। जड़ मतलब क्या होता है? जड़। जैसे जैसे किसी चीज का जड़ होता है, तो जड़ बुद्धि मतलब बुद्धि है ही नहीं। तो जड़मती हो सुजान, सुजान का मतलब विद्वान। तो करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आबत जात सिल पर परत मिसा। तो सील मतलब होते हैं पत्थर, जिस पर कोमल रस्सी जाने आने से पत्थर को गड्ढा कर देती है। उस पर कोई व्यक्ति लगातार अगर काम करता है तो विद्वान बन सकता है। समझो? तो तुमको मैं चाहता हूँ विद्वान बनो। कैसे बनोगे भाई? तो एक काम को बार बार, इतने दिन से मेरे यहाँ क्लास कर रहे हो, तुमको बेसिक पढ़ाया, बेसिक राइटिंग करवाया, एक पन्ना लिखने को कहा, स्पेलिंग भी इम्प्रूव कराया, ये लिख करके भी दिया, ठीक है? अब सुपर बेसिक भी पढ़ाया। अब सुपर बेसिक तुमको कहा बार बार लिखने को, बार बार करने को, वो भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, चेक भी रोज नहीं करवा पा रहे हो, बोल भी नहीं पा रहे हो। तो कारण क्या हो रहा है कि जो कह रहा हूं सो कर नहीं रहे हो। घर में तो या तो कोई नींद ज्यादा आ रही है, या तो खाने में बेचैन हो, या तो घूमने में बेचैन हो, या तो फोन के रील में बेचैन हो, या तो फोन में। मुझे नहीं पता तुम घर पे क्या कर रहे हो, मुझे क्या पता घर पे क्या कर रहे हो। अब तो तुमको हम पढ़ाए यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा, अब स्टोरी बुक भी पढ़ाए, इसे वोकैब भी लिखवा रहा हूँ। अब ये भी वोकैब मुझे नहीं पता तुम याद किया भी होगा वोकैब, समझ पा रहे हो ना? तो ये वोकैब याद करवाया, बेसिक वोकैब कहा था सुपर बेसिक पढ़ करके आना, अराइज अरोज अराइजन करके आना कहा था ना। अब कितना करके आए ये पता नहीं। लेकिन अब तुम सोचोगे कि टीचर बिल्कुल घर में जा करके दिन भर पढ़ाते रहे, ये मुश्किल। समझा बात को? इस बात को आप समझिए, ठीक है? आपसे जो फीस लिया गया है वो न के बराबर लिया गया है, न के बराबर। 2,000 फीस, मैं 2 महीने 3 महीने पढ़ा रहा हूँ, काम कर रहा है, तो आप लोग इतना कम काम करा के मैं व्यवस्था करवा रहा हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिए, ठीक है? तो आप सारे बच्चे जो भी हैं ऑनलाइन में, फाउंडेशन बैच में, सर जी आपका फाउंडेशन भेज हम नहीं ले पाएंगे हैबिट, तो आज फिर रीडिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, साथ साथ करेंगे। तो इंग्लिश स्पोकन कन्वर्जेशन का बुक क्लास स्टार्ट हो गया है। बेसिक बुक पहले देखते हैं, स्टोरी बुक पहले देखते हैं, पहले स्टोरी बुक देखते हैं। स्टोरी बुक कितना चलेगा जी? 11 चलेगा? 11 निकालो, स्पोकन 11। 11 है वेन सोनू ओन्ड द लायंस।
मंडे है ना, यहां ध्यान दीजिए, वेन सोनू कोंड द लाइन, ठीक है जी। अब यहां कह रहा है कि समझो क्या मुद्दा है। अब देखो बगल में लाइन दिख रहा है, बगल में सोनू दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें देखना यह है कि सोनू है, कोंड है। अब सोनू नाम हो गया, लॉयन शेर हो गया, कोंड का मतलब होता है चकमा देना। क्या होता है? चकमा देना, धोखा देना। तुम क्या बोले थे? भगवाना क्या होता है? नहीं, वेन सोनू कोंड द लायंस, मतलब जब सोनू ने शेर को धोखा दे दिया, चकमा दिया या धोखा दिया, मतलब सोनू जो था शेर को चकमा दे के निकल गया, ठीक है जी। मतलब ये आप सुनो, पहले मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है, आराम से मेरे साथ उड़ाना है। अब ये देखो कि क्या तुमको इतने दिन में पढ़ने आया कि नहीं आया, पहले ये देखो, ठीक है। अब मैं जो इतना दिन में पढ़ाता हूं, तो घर पे जाते हैं भला, तो पढ़िए मेरे साथ। सोनू काफ लुक्ड लाइक अ cotton cloud. He was white and chubby and was as carefree as a cloud. He was young and intelligent. He wanted to travel and see the world, which is why, even though the other cows were happy in their field, Sonu would go wandering along the river bank or in the forest. One day, as he was wandering, he realized he had crossed the forest and was in a strange grass field far away. He was afraid because he had never been so far from he heard before. He decided to turn back when he sensed danger. He looked around and saw Sarah and Vera, the two feared lions, coming towards him. It was an open field, and there was nowhere for Sonu to hide. He could not run because the lions ran faster than he could and would catch him easily. He knew he knew he would be their meal unless he thought of a way to escape. He pretended to have not seen them and began grazing again. But but his mind was racing, thinking of a plan to escape. Sarah and Vera were sure Sonu had not seen him. They slowly moved towards Sonu. When they got close, Sonu looked up and started crying loudly. Cry as loud as you want, said Sarah with a big smile. You are going to be our meal today. Sonu began laughing. When he heard this, he laughed so hard he began shaking.
Vera and Sarah, because they thought Sonu was going to beg for mercy. But why was he laughing now? Why are you laughing like this? Aren't you afraid? asked Vera. तो इस चीज को इतना पढ़ा दिया मैंने, अब इसको घर पढ़ना है और एक एक वर्ड का हिंदी लिखना है। कहाँ से? डिक्शनरी से। वो इसके ऊपर किताब में लिखना है। कल जब आओगे तो पूरा पढ़ाऊंगा और एक एक का हिंदी बताऊंगा, ठीक है ना? मुझे बताओ कि ये सब पढ़ ले पा रहे हो तुम लोग? हिंदी करके आई हो, बहुत अच्छा। तो तुम लोग इसको पढ़ पा रहे हो? पढ़ पा रहे हो उसको? पढ़ लेते हो? हाँ। छवि, छवि का मतलब गोल मटोल, जैसे छवि चिक्स, जैसे गाल पूरा फूला हुआ हो। छवि चिक्स है मतलब गाल गोल मटोल चेहरा है, गुलमुला सा है। नहीं कोई बच्चा होता है फूला फूला होता है, उसको करने में अच्छा लगता है। वो तो बड़ा होगा, उसको चुमा चाटी कैसे करोगे? बड़ा हो गया ना, छोटा बच्चा नहीं होता है जी, गोल मटोल होता है, उसको पकड़ के, है ना? छोटा बच्चा नहीं होता है, उसको छवि चिक्स नहीं होते हैं जो पकड़ के लोग गाल दबा देते हैं हम लोग। हाँ, तुम्हें ये तो पढ़ना है, पढ़ लिख के लाना, ठीक है बच्चे? स्टोरी हो गया जी। इस किताब से वो कैब पढ़ के लाने के लिए कहा था। अब मैं चेक करता हूँ तुम लोग कितना वो कैब याद किए हो। डेली में पढ़ने के लिए कहता हूँ, अब क्या पढ़े हो? तुम टास्क दिया था, इसमें से वो कैब का लिस्ट, सबसे पहले वर्ब का लिस्ट इसमें से टाइट लिखो। इसमें तुम लोग कितना क्या याद किए बताओ, जवाब दोस्तों। तुम लोगों ने इस बुक से क्या याद किया तुम लोगों ने? बाबू, यहाँ किताब तुमको दिया था, इसमें क्लासिफायर था, एनिमल का नाम था। एनिमल के बाद तुमको बर्ड्स था, रेंग वाले पक्षी थे। तो क्या याद किया तुम बताओ? कहाँ तक याद किया तुम लड़की कौशल्या? कहाँ? इस किताब में कहाँ तक याद किया? जाओ तो पहले खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बोलो, अज्योर का मतलब क्या होता है? नहीं पता? पढ़ा था? पहले विद्या का सम का पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इसका वो कैब उस दिन से लगातार पढ़ रही हो? क्या करे घर पे? तुम याद किया वो कैब?